नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा नींबू के कुछ उपायों की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय हैं ये। ऐसे उपाय हैं क्योंकि ऐसी चीज़ से उपाय आप कर रहे हैं जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है। सबसे पहले समझना पड़ेगा नींबू में ऐसा क्या खास है कि उससे उपाय किए जाते हैं। लाल किताब में नींबू कैसे रिप्रेजेंट होता है, पहले उसको समझ लीजिए। जो नींबू है उसमें जो पीला कलर है, ये जो भी मैं उपाय आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, पीले नींबू की बात हो रही है। ऐसा नींबू जो पक गया हो, जिसपे कोई दाग धब्बा ना हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपने पीले नींबू का प्रयोग करना है। कुछ लोग हरे नींबू का प्रयोग कर लेते हैं, उससे भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो पीले नींबू से ही संबंधित है। अब पीला जो रंग है वो रंग है बृहस्पति का, और नींबू के अंदर होती है खटास। जो खटास है वो केतु की है। तो नींबू जो है वो बृहस्पति और केतु दोनों का मिश्रण है। मैंने पहले भी एक वीडियो में नींबू के कुछ चमत्कारी उपाय शेयर किए थे जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। वो ऐसे उपाय हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। आज के वीडियो में भी कुछ स्पेसिफिक उपाय पहले बात करूंगा जो हॉरोस्कोप के हिसाब से किए जा सकते हैं। फिर सभी के लाभ के लिए दो ऐसे उपाय लेकर आया हूं आपके लिए जो आप नींबू का प्रयोग करके कर सकते हैं और जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको इन जो उपायों का लाभ ज़रूर मिलेगा। अब सबसे पहले ये बात हमने कर ली कि नींबू जो है वो बृहस्पति और केतु से संबंधित है। अब इसके उपाय हम करते किस तरह से हैं। पहली सिचुएशन तो वो है जहाँ पर केतु खराब हो रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बृहस्पति केतु किसी भी हॉरोस्कोप के किसी भी खाना नंबर में हो आप इस उपाय का प्रयोग कर लें। जो खाना नंबर मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं पर ये उपाय आजमाएं। अगर उसके अलावा अगर ये उपाय आप करना चाहते हैं तो जब तक आपको परामर्श ना दिया जाए तब तक आप वो उपाय ना करें, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। अब सबसे पहले बात करी जाए केतु की, तो केतु है यात्रा का कारक। कई लोग ऐसे हैं जिनका काम मार्केटिंग से संबंधित है और उसके लिए उनको अलग अलग जगह पर यात्रा भी करनी पड़ती है, और कई बार यात्रा लंबी दूरी की भी हो जाती है। या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर आपको अपना केतु अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि केतु है यात्रा का कारक। और अगर फॉरेन ट्रैवल अब करना है तो वो हवाई जहाज़ के थ्रू ही होता है नॉर्मली। तो जो हवाई यात्रा है वो बृहस्पति से देखी जाती है। तो केतु और बृहस्पति दोनों का कॉम्बिनेशन हम प्रयोग करते हैं नींबू के कुछ उपायों से, जब हमें यात्रा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमारी जॉब ऐसी है जो मार्केटिंग से संबंधित है और हमें काम नहीं मिल पा रहा, तो हम बृहस्पति और केतु का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा केतु हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी से रिप्रेजेंट होते हैं, और अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कमर के नीचे के कुछ रोग हों और जिसमें यूरिनरी ट्रबल्स भी इंक्लूडेड हैं, अगर ऐसी समस्याएं भी आ रही हों तब भी हम नींबू का कुछ उपाय करते हैं। अब कौन से स्पेसिफिक हाउसेज हैं जहां पर ये उपाय केतु के लिए किए जा सकते हैं। अगर केतु हो खाना नंबर 1 में, अब केतु खाना नंबर 1 में है तो ऑब्वियसली राहु, क्योंकि 180 डिग्री के हिसाब से खाना नंबर 7 में होगा। तो केतु जब भी खाना नंबर 1 में होता है तो संतान संबंधी दिक्कत होना, कार्य में रुकावटें आना, या यात्रा अगर आप करना चाहते हैं वहां रुकावटें आना, या फिर कई बार क्या होता है कि डेली इनकम में, क्योंकि राहु खाना नंबर 7 में, डेली इनकम में भी बहुत बार रुकावटें देखी गई हैं। तो जब भी केतु खाना नंबर 1 में हो और ऐसी समस्याएं आपको आ रही हैं, या कमर दर्द से संबंधित समस्याएं या मेल चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे केसेस में 4 नींबू ले लीजिए। 4 नींबू लेकर आपने धर्म स्थान में देने हैं। एक ही बार उपाय करना है और कोशिश करिए ये उपाय 3 बार हो जाए। वो किस तरह से, 1 महीने में 1 बार कर लीजिए, फिर अगले महीने कर लीजिए, फिर उससे अगले महीने कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर रिलीफ मिल जाएगा। ये तो हुआ पहला उपाय जब केतु खाना नंबर 1 में है।
अब केतु खाना नंबर 4 में हो तो केतु खाना नंबर 4 में होगा तो राहु होगा खाना नंबर 10 में। अब यहाँ पर समस्याएं आती हैं आपके व्यापार से संबंधित, काम काज से संबंधित, माता के स्वास्थ्य में जरूर दिक्कतें आती हैं, उनको घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम होना या आपको कमर से संबंधित प्रॉब्लम होना या मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एक प्रॉब्लम जो पेक्युलर बहुत देखी जाती है, क्योंकि केतु खाना नंबर 4 में है तो मानसिक शांति को भंग करता है। अगर मानसिक शांति नहीं है तो ऐसे केसेस के अंदर आप नींबू का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, 4 नींबू ले लीजिए, उनको जल प्रवाह करना है। और वैसे एज सच इन उपायों के लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, लेकिन अगर आप ये उपाय वीरवार यानी गुरुवार वाले दिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस ये ध्यान रखना, चतुर्थी, नवमी और चौदस पे ये उपाय नहीं करने, और ये उपाय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होते हैं। जो भी दोस्तों उपाय ज़्यादातर बताए जाते हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किए जाते हैं। हालांकि आज के वीडियो में 2 उपाय आपसे बताऊंगा जो सूर्यास्त के बाद करने हैं, ये एक्सेप्शनल हैं, बाकी नॉर्मली सारे उपाय दिन के समय भी किए जाते हैं। तो ये केतु नंबर 4 में है, और केतु अगर खाना नंबर 7 में हो, केतु खाना नंबर 7 में है तो राहु खाना नंबर 1 में होगा। ऐसे केसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है कि अगर सरकार से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ गई, या आपके पति और पत्नी के बीच में रिलेशंस जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं, ऐसे केसेस के अंदर अगर केतु खाना नंबर 7 में है तो आप 4 नींबू लेकर उनको जल प्रवाह कर दीजिए। और इस उपाय को भी अगर आप 3 महीने करना चाहें तो 1 महीने में 1 बार कर लीजिए। गुरुवार को आपने कर लिया, फिर अगली बार इसी तरह से आप रिपीट कर सकते हैं 3 महीने तक ये उपाय। ये तो मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए, केतु खाना नंबर 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, तो ये उस केसेस के अंदर उपाय किए जा सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं। अब यहाँ पर उपाय तब किए जाते हैं जब बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन, अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बताया कि जो नींबू है वो बृहस्पति और केतु दोनों का मिश्रण है, और खासकर तब जब हम पीला पका हुआ नींबू ले रहे हैं। अब बृहस्पति केतु हो खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 1 में बृहस्पति केतु होंगे तो खाना नंबर 7 में राहु भी होगा। और बृहस्पति और राहु का जब भी कहीं पर भी दृष्टि संबंध हो या इकट्ठे बैठे हो तो बहुत ज़्यादा देखने में आया है सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, और इवन बहुत ज़्यादा ऐसा भी देखा गया है कि लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स होना बहुत बार देखा गया है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कामकाज रुक गया है, आपका कामकाज में प्रगति नहीं हो रही, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो 400 ग्राम नींबू ले लीजिए, उनको आप जल प्रवाह कर दीजिए वही थर्सडे वाले दिन। ये जो 400 ग्राम नींबू हैं ये आपको 4 दिन लगातार जल प्रवाह करने हैं। थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, 4 दिन लगातार जल प्रवाह कर लीजिए। उसके बाद 4 केले 4 दिन लगातार आप मंदिर में दे दीजिए। जो केले हैं वो भी केतु से संबंधित हैं, तो उसको जब आप धर्म स्थान में पहुंचाएंगे, केतु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बना और उधर आपने बृहस्पति केतु की वस्तु जल प्रवाह करी, जो कि खाना नंबर 4 में जिसका रिजल्ट जाएगा, तो उससे भी आपके जो बृहस्पति केतु के नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे राहु के साथ कंबाइन होने की वजह से, राहु के एस्पेक्ट से, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये पहला आप उपाय कर सकते हैं बृहस्पति केतु अगर खाना नंबर 1 में हो। अब इसी तरह से बृहस्पति केतु हो खाना नंबर 6 में। बृहस्पति केतु जब भी खाना नंबर 6 में होता है तो बहुत बार ये देखने में आया किस्मत का साथ नहीं मिलता, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपकी किस्मत है, और आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले तो ग्रो करे चले जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं बैठे हैं, आप भी वही फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो भी वही फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, आपको नहीं आ पाता। ऐसे केसेस में कंपटीशन में भी आप पीछे रह रहे हैं। तो सिंपल सा आपको करना है, 6 नींबू ले लीजिए, 6 दिन तक लगातार आपको मंदिर में देने हैं। शुरुआत जैसा मैंने पहले भी कहा गुरुवार वाले दिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, बस चतुर्थी नवमी चौदस नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से बृहस्पति केतु है खाना नंबर 8 में। अब खाना नंबर 8 में बृहस्पति जब भी होगा तो उसका फल कैद हो जाता है।
तो मैंने जैसे कहा कि किस्मत के बेनिफिट तो आपको वैसे ही नहीं मिल रहे थे, धन लाभ भी नहीं मिल रहा, आपके एजुकेशन में रुकावटें आ रही हैं। और केतु जब भी खाना नंबर 8 में बृहस्पति के साथ होगा तो सबसे अच्छा उपाय ये सजेस्ट किया जाता है, 8 नींबू ले लीजिए, 8 दिन लगातार उनको मंदिर में देना। और ये ध्यान रखिएगा 8 नींबू एक दिन देने तो 8 दिन 8 इंटू 8 64 हो जाएगा ये। और यही गुरुवार से शुरू करके ये 3 महीने में एक बार कर लीजिए, 6 महीने में भी एक बार कर लीजिए, सिर्फ एक बार उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस पे बात करी, एक बार रीकैप कर लें अगर, तो केतु खाना नंबर 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो तो उसके लिए उपाय बताया। बृहस्पति केतु खाना नंबर 1 में हो, 6 में हो, 8 में हो उसके लिए उपाय बताया। अब आप कहते हैं इसके अलावा किसी खाना नंबर में क्या हम नींबू का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिक हाउसेस के लिए बताया। इसके अलावा अगर आपको उपाय करना है तो उसके लिए परामर्श लेकर ही उपाय करें, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे 2 उपाय आपके साथ बता रहा हूं जो कि हर कोई कर सकता है, और ये ऐसे उपाय हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत ज़रूरी भी हो गए हैं। आज की डेट में ना बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं घर की सुख शांति भंग हो रही है क्योंकि घर पे कोई नज़र लगी हुई है, आपके घर में कोई अच्छे कार्य हो ही नहीं पा रहे, उसकी वजह से घर में हमेशा झगड़े का माहौल रहता है, या घर के मेंबर्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रह रही है, किसी ने शायद आपको कहा भी हो कि आपको कोई नज़र लगी होगी। ऐसे केसेस के अंदर एक उपाय पहले सजेस्ट कर रहा हूं, फिर व्यापार के हिसाब से भी ये 2 उपाय मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, एक आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए और एक व्यापार, अगर आप कार्यस्थल आप अपनी दुकान चलाते हैं उसके लिए। तो पहले जो घर के लिए आप उपाय कर सकते हैं वो मैं बात कर रहा हूं। अब जो पहला उपाय आपसे बात कर रहा हूं ये घर का मुखिया करेगा। अगर किसी केस के अंदर घर का मुखिया ये उपाय नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता तो उसके बिहाफ पर घर का कोई भी मेंबर ये उपाय कर सकता है। बहुत सिंपल उपाय है। ये उपाय करना है सूर्यास्त के बाद, ध्यान रखिएगा सूर्यास्त के बाद। और किस दिन करना है? गुरुवार वाले दिन। और 3 दिन अवॉइड करने हैं, चतुर्थी, नवमी, चौदस, इन पे ये उपाय नहीं करना। जो भी मेंबर या मुखिया कर रहा है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज एक नींबू लेकर 21 बार घुमा लीजिए, इसके 4 पीसेस कर लीजिए। अब ये 4 पीसेस करने के बाद इन 4 पीसेस को कहीं पर भी डस्टबिन में आप डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा ये चौराहे पर नहीं डालना, क्योंकि अगर चौराहे पर डालेंगे तो जिस व्यक्ति का पैर उस पर पड़ेगा उसको नुकसान हो सकता है। तो हमें अपना फायदा करना है, किसी का नुकसान नहीं करना। आपके ऊपर अगर नज़र लगी हुई है, आपके घर पर नज़र लगी हुई है, वो इस उपाय के बाद वो नज़र उतर जाएगी और ये उपाय और इफेक्टिवली काम करे। इसके लिए आप महीने में इसे 4 बार कर लीजिए, यानी हर हफ्ते कर लीजिए उसको। बहुत मुश्किल उपाय तो है नहीं, और ये उपाय जब किया जाता है तो किसी को बताया नहीं जाता। घर का मुखिया कर रहा है, चुपचाप कर सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मेंबर्स को भी। या घर का कोई मेंबर करता है तो वो भी चुपचाप कर सकता है। खासकर घर के बाहर तो बिल्कुल मत बताइए। घर में अगर पता चल जाए तो कोई बात नहीं, घर के बाहर नहीं पता चलना चाहिए। ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, उपाय भी आगे आगे डिस्कस कर लेते हैं, और खासकर वो उपाय जो नज़र उतारने के लिए कर रहे हो आप, फिर वो उपाय डिस्कस कर लोगे तो उसका असर नहीं आता। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। अब जो दूसरा उपाय बात कर रहा हूँ ये उपाय कार्यस्थल या दुकान के लिए। आप देख रहे हैं दुकान, साथ वाले की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मार्केट में अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी दुकान नहीं चल रही, बिजनेस आ ही नहीं रहा, नुकसान होता चला जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, एक नींबू ले लीजिए, वही थर्सडे वाले दिन सूर्यास्त के बाद, चतुर्थी, नवमी, चौदस नहीं होनी चाहिए। ये नींबू लेकर आप दुकान के चारों कोनों पर एक बार इसे टच करा लीजिए। टच कराने के बाद आप अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसे 21 टाइम्स 21 बार घुमा लीजिए। अब इसके 4 पीसेस कर लीजिए और इस पे लाल सिंदूर डाल लीजिए। लाल सिंदूर डालने के बाद फिर इस नींबू को आप किसी भी डस्टबिन में डाल दीजिए, चौराहे पर नहीं डालना, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये उपाय आपकी जो आपकी दुकान पर नज़र लगी हुई है या किसी ने कुछ किया कराया है तो उससे आपको प्रोटेक्शन देने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।